हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे एडजेक्टिव की सहायता से। देखिए, हम कैसा सेंटेंस रहेगा तब जाके हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य में किसी एक ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो जो किसी दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बता रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, जब मेन या जो मुख्य शब्द जो मुख्य वाक्य बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी नाउन के पहले जस्ट हम उसका प्रयोग कर देते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग किस सेंटेंस में करते हैं। एडजेक्टिव का सेंटेंस हम लोग उस सेंटेंस में करेंगे जब दो हमारे पास दिए हुए जो दो सेंटेंस रहेंगे उनमें हम किसी एक में एक ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया होगा जो किसी दूसरे सेंटेंस की संज्ञा की विशेषता को बता रहा होगा। तो हम लोग जब उसे कंबाइन करेंगे तो उसे हम उसी नाउन के बगल में रख देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में बन जाएगा। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है, A boy came to my office. A boy came to my office. एक लड़का came to my office, मेरे ऑफिस में आया। आगे दूसरा सेंटेंस दे दिया होगा, जैसे The boy was blind. वह लड़का कैसा था, ब्लाइंड, अंधा था। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, वह लड़का कैसा था, अंधा था। तो हम देख रहे हैं जो हमारा मुख्य सेंटेंस क्या है कि एक लड़का जो है मेरे ऑफिस में आया, वो अंधा था। तो मतलब एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस में आया। तो ये हम देख रहे हैं जो ब्लाइंड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है। तो हम मेन सेंटेंस में अपने उसी बॉय के पास में हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे। जैसे कि ए बॉय केम टू माई, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, वो अंधा था, तो हम लिख देंगे एक अंधा लड़का। ये क्या जाए कंबाइन में, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। ये क्या होगा, हमारा कंबाइन हो गया, हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसी प्रकार से बहुत इजी होगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसी के पास में हम इसको क्या करेंगे, एडजेक्टिव को रख देंगे। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे हमारे पास आई साई मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। आगे दे देगा द मैन वाज लेम, वह जो व्यक्ति था। देखिए, आई साई मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। द मैन वाज लेम, वह जो व्यक्ति था वो कैसा था, लंगड़ा था। मतलब मैंने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा। ये किसकी विशेषता बता रहा है, मैन की। तो मैन के पहले इसको एडजस्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, आई सा, मैंने देखा, अ किसकी विशेषता, मैन की, ये हो जाएगा अ लेम मैन, मैंने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा। तीसरा देखिए, जैसे आई नहीं, यहाँ पे हम लिखे मोहन फाउंड अ चेयर इन हिज रूम। देखिए, मोहन फाउंड ए चेयर, मोहन ने एक चेयर को पाया इन हिज रूम, अपने कमरे में। और आगे दूसरा सेंटेंस कह रहा है द चेयर वाज ब्रोकन, वह जो कुर्सी थी कैसी थी, टूटी हुई थी। अब यहाँ हम देखें ब्रोकन किसकी विशेषता बता रहा है, चेयर की। तो हम यही विशेषता क्या करके जो मेन हमारा सेंटेंस होगा उसी के पहले के लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन फाउंड, मोहन ने पाया। अ चेयर है, यहाँ पे कैसी चेयर थी, वो ब्रोकन, तो यहाँ पे हो जाएगा अ ब्रोकन चेयर, अ ब्रोकन चेयर इन हिज। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए हमारे पास है, जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, टैगोर वाज ए बंगाली।
टैगोर वाज से बंगाली, टैगोर एक बंगाली थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा कह रहा है ही वाज अ ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि थे। अब देखिए यहाँ पे हम कहे थे जो विशेषता बताई जाएगी जिसकी, उसी के पहले जो विशेषता बताई उसी को हम लगा देंगे। टैगोर वाज ए बंगाली, टैगोर जो है एक बंगाली थे। ही वाज ए ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि थे। हम देखिए जैसे भी कह सकते हैं टैगोर एक महान बंगाली कवि थे। तीसरे हम जब जोड़ेंगे सब साथ में तो ये हो जाएगा टैगोर वाज अ ग्रेट, टैगोर वाज ए ग्रेट बंगाली पोएट। बंगाली पोएट, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आई मेट अ वुमन, मैं एक औरत से मिला। दूसरा सेंटेंस है द वुमन वाज पुअर, वह जो औरत थी गरीब थी। आई मेट एन वुमेन, मैं एक औरत से मिला। द वुमेन वाज पुअर, वह जो औरत थी गरीब थी, तो मतलब मैं एक गरीब औरत से मिला। ये जो विशेषता बता रहा है किसकी बता रहा है, वुमेन की, मतलब इसी वाले मेन सेंटेंस में हम उसे क्या करेंगे, लगा देंगे। ये हो जाएगा आई मेट अ पुअर वुमेन। ठीक, ये इसमें देखिए बहुत इजी सा देता है एडजेक्टिव वाले में। अगला एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं, जैसे दे किल्ड, दे किल्ड अ स्नेक, उन्होंने एक सांप को मारा। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है, द स्नेक वाज पॉइजनस, पॉइजनस। देखिए दे किल्ड स्नेक, उन्होंने एक सांप को मारा। द स्नेक वाज पॉइजनस, जो सांप था कैसा था, जहरीला था, मतलब विषैला था। ये विषैला किसकी विशेषता बता रहा है, स्नेक की, मतलब मेन सेंटेंस में इसी के पहले हम क्या करेंगे, इसे लगा देंगे। ये हो जाएगा दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक। ठीक, जो इसकी विशेषता थी इसके पहले हम क्या किए, लगा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। अब देखिए ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, मतलब वह मेरा बुद्धिमान भाई है। जब दोनों को मिला देंगे इसकी, देखिए ये भाई की विशेषता क्या बता रही है, बुद्धिमान। तो हम जब कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, तो ही इज़ माई इंटेलिजेंट ब्रदर। देखिए इसी प्रकार का जो हमारे पास सेंटेंस आएगा, बहुत ईजी सा टॉपिक होता है कि जिसकी भी विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है और जो शब्द बताता है उसी के जस्ट हम क्या करते हैं, आगे या पीछे उसे लगा देते हैं। ज़्यादातर हम आगे ही लगाएंगे। और भी मान लीजिए अगर देखना चाहिए, और चलिए देखिए एक दो हम और देख लेते हैं। ऐसे है सेंटेंस अगला कि सीता बॉट ए पेन, सीता ने कलम खरीदा। अब आगे कह देगा द पेन वाज कॉस्टली, जो पेन थी वो कैसी थी, कॉस्टली मतलब महंगी थी।
मतलब सीता ने एक कलम खरीदा और कलम कैसी थी, महंगी थी, तो ये कलम की विशेषता बता रहा है कास्टली। तो हम क्या करेंगे, मेन वाले सेंटेंस में पेन के पहले इसी कास्टली को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा सीता बॉट अ कास्टली पेन। सीता ने एक महंगी कलम को खरीदा। एक और देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। लास्ट एग्जाम्पल है a boy was weeping bitterly। क्या कह रहा है कि a boy was weeping bitterly, एक जो लड़का है बहुत रो रहा था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था। कह रहा he was hungry, वह क्या था, भूखा था। तो मतलब अगर हम देख रहे हैं ही वाज हंग्री, कौन भूखा था, ये लड़का भूखा था। इसके पहले हम क्या करेंगे, इसी विशेषता को एडजेक्टिव को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, अ हंग्री बॉय, एक भूखा लड़का, वाज वीपिंग बिटरली। तो इसी प्रकार से जो भी हमारे सेंटेंस आएंगे बहुत ईजी से होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।